Hello bachcho. Let's read the question. Which of the following is not the feature of meiosis? Option A. Meiosis involves two sequential cycle of nuclear and cell division, meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication. Option B. Meiosis 1 is initiated after the parental chromosome has replicated to produce identical sister chromatid at the S phase. Option C. Meiosis involves pairing of non-homologous chromosome and recombination between them. And option D. 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. So, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा meiosis का फीचर नहीं है? तो meiosis में होता क्या है? meiosis में बेसिकली रिडक्शनल डिवीजन होता है. meiosis दो पार्ट में होता है. फर्स्ट होता है meiosis meiosis 1, जिसमें क्या होता है, एक्चुअल रिडक्शन टेक प्लेस होता है, यानी क्रोमोसोम नंबर क्या होता है यहाँ पे, क्रोमोसोम्स नंबर रिड्यूस टू हाफ. एंड जो meiosis 2 होता है, ये बेसिकली इक्वेशनल डिवीजन होता है. और आफ्टर meiosis हमें बेसिकली 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं. तो आफ्टर meiosis 2 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड. नाउ अब हम एक एक करके स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं. तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है कि जो meiosis है इसमें दो सीक्वेंशियल साइकिल चलती है न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की, जिसमें जो कि होता है meiosis 1 और meiosis 2, लेकिन केवल सिंगल साइकिल होता है डीएनए रेप्लिकेशन का. सो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है. meiosis दो फेज में होता है, meiosis 1 एंड meiosis 2. इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर होता है meiosis 1 में वो रिड्यूस होता है, और meiosis 2 में क्या होता है, बस 4 सेल्स हमें हैप्लॉइड सेल्स मिल जाते हैं. यहाँ पे बस बेसिकली जो साइटोकाइनेसिस के थ्रू क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसका डिवीजन होता है. डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है ये केवल और केवल होता है एस फेज ऑफ सेल साइकिल. एस फेज जिसे हम लोग सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, ये G1 और G2 फेज के बीच का फेज है. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो meiosis 1 है वो इनिशिएट होता है आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट एस फेज. तो डीएनए एप्लीकेशन में होता क्या है कि जो क्रोमोसोम होता है वो रेप्लिकेट करके फॉर्म कर लेता है दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को. सो डीएनए एप्लीकेशन हुआ जिसमें कि क्या हुआ, 2 सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म हो जाते हैं. सो यहां पे हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. नाउ थर्ड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि meiosis जो होता है उसमें जो पेयरिंग होती है वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होती है और उन्हीं के बीच में रिकॉम्बिनेशन भी होता है. सो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो meiosis में meiosis involves pairing of homologous chromosomes. होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग होगी एंड रिकॉम्बिनेशन होता है इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस पेयर. रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर. नाउ ऑप्शन 4 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट की 4 हैप्लॉइड सेल हमें मिलते हैं meiosis 2 के एंड में. सो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ meiosis 2 हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं. नाउ क्वेश्चन में पूछा था कि meiosis का इसमें फीचर क्या है, नहीं है. इट मीन्स कौन सा इनकरेक्ट है. सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.